हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल ATC आशु ट्यूशन सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए वो लेकर आए पाइथागोरस थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए और 12 तक भी इनका डायग्रामों में यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होने वाली थ्योरम है जिसका फॉर्मूला है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर। p से परपेंडिकुलर, b से बेस और h से हाइपोटेनस। क्या होता है, एंगल के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर होती है। देखिए कैसे, जैसे मैं सिंपल वे में बता रहा हूं। अभी सिंपल एंगल ये है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका पी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अगर मैं एंगल यहां लगा देता हूं इस तरह से, तो एक बात है कि एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो गई, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हमेशा याद रखिए हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है। सबसे लंबी जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस की होती है। हाइपोटेनस जो होता है वो फिक्स रहता है, चेंज होते रहते हैं। कौन से, परपेंडिकुलर और बेस की। हम याद रख रहे हैं, अगर यहाँ पे मेरे एंगल है तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर ये हुई और ये क्या हो गया आपका बेस। अगर मैं एंगल यहाँ पे लगा देता हूँ तो एंगल सामने वाले परपेंडिकुलर ये हुई तो ये क्या हो गया आपका बेस। ठीक है बच्चे, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। आज हमने क्या काम करा, इसमें से हमने परपेंडिकुलर गायब कर दिया, इसमें से हमने बेस गायब कर दिया और इसमें से हमने हाइपोटेनस को गायब कर दिया। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, देखिए हमारी थ्योरम क्या थी, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर। तो हमारी ये नहीं है, ए बी हमारी नहीं दे रखी ना, मिसिंग है ये वाली, मतलब परपेंडिकुलर हमारा मिसिंग है, तो ए बी हमारी मिसिंग है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस हमारी बेस कितना है, हमारा बेस ये है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका 4 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में हाइपोटेनस कितनी है हमारी 5, इसका स्क्वायर हो गया। चलिए सोल्व करते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस 4 4 16, 5 5 25, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस को उठा के सब ले जाओ तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। 25 माइनस के 16, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 9 आ गया। स्क्वायर हट के इस पे क्या लग जाता है, अंडर रूट। जब स्क्वायर हटता है तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ए बी इज इक्वल टू में अंडर रूट 9, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, हमेशा मैं एक बात फिर से बता रहा हूँ आपको, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। मीन इनमें सभी में एंगल यहाँ पे है इस तरह से। ठीक है, अगर मैं एंगल यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे एंगल बना देता हूँ तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं कि एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। इसलिए मैं आपको अभी सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के जो मिसिंग दे रखे हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर। देखिए इसमें परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये रहा ना, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 3 सेंटीमीटर, तो मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चे, अच्छा प्लस बेस आपका नहीं दे रखा तो BC का स्क्वायर ऐसे कि ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना आपका दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस BC का स्क्वायर ऐसे कि ऐसे लिख लेंगे, पर कितना आ गया 25। हम जब प्लस को इस तरह उठा के ले जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा बच्चे, माइनस को हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस के 9, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 16। जब स्क्वायर हटता है तो बेटा क्या लगता है, अंडर रूट। तो BC इज इक्वल टू में अंडर रूट में 16, BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये कितना आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। चलिए ये करते हैं, ये वाला p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर। एंगल के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका AC का स्क्वायर, क्योंकि ये मिसिंग है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर। जब इस पे ऊपर बेटा 25 AC, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा अंडर रूट। 25 इज इक्वल टू में AC, तो बेटा AC कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात। ये हमने निकाली, इसमें हमारा परपेंडिकुलर मिसिंग था, इसमें हमारा बेस मिसिंग था और इसमें हमारा हाइपोटेनस मिसिंग था। तो AC कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, वो जो मैं बात बता रहा हूँ एंगल के सामने वाले लाइन परपेंडिकुलर, उसमें आप कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। वो आपका जो यूज़ होगा वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। जब tan थीटा कोस थीटा साइन थीटा ये आते हैं तो उसमें क्या होता है कि एंगल हमारा क्या होता है यहाँ पे दे देते हैं।
जैसे इस एंगल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे दे देंगे एंगल वो हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल के जब यहाँ पे एंगल होगा तो एंगल के सामने वाली लाइन ये क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस, अगर आपका एंगल यहाँ पे है। अदरवाइज जो मैंने ये अभी क्वेश्चन सोल्व करे हैं इनका एंगल कहाँ पे था आपका, इनका एंगल था इनका यहाँ पे, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन ये वाली लाइन क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये वाला क्या हो गया आपका बेस। जिसमें हमने जो ये वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं, क्या सोल्व करते हैं, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। ये हमने इसमें परपेंडिकुलर मिसिंग था, परपेंडिकुलर निकाल दिया ए बी, इसमें हमारा बेस मिसिंग था, हमने बेस निकाल दिया बी सी, इसमें हमारा हाइपोटेनस मिसिंग था ए सी, वो हमने ए सी निकाल दिया। ठीक है बच्चे, ये पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।